इनको कबायलियों को समझ आ गया था कि ये जो अभी हमें एयरफील्ड को कब्जा करना ज़रूरी है, बिकॉज भारतीय सेना का आने का तरीका एक ही रास्ता था, रावी पुल के ऊपर, लाइक आई सेड पहले, रावी पे तो पुल था ही नहीं था, ब्रिज था ही नहीं, तो वहाँ बोट का ब्रिज बनना था, तो इट वुड हैव टेकन टाइम। तो उनका तो एम था कि भाई सीधा महाराजा को पकड़ना और साइन करवाने। तो उस दिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनका एक हाथ प्लास्टर में था, वो दिल्ली में थे और यहाँ से रातों रात जैसे इवैक्यूएशन चल रही थी, बाई एयर लैंड किए, तो उनकी बटालियन अभी पहुंची नहीं थी पूरी। तो उस दिन खबर आई कि बडगाम एयरफील्ड के आसपास कोई 1000 के आसपास ये जो सो कॉल्ड कबायली आ चुके हैं। इनका जो लीडर था ना, वो था मुस्लिम लीग का जो आर्म्ड विंग था, जिसका नाम था मुस्लिम गार्ड्स। मुस्लिम गार्ड्स का जो हेड था ना, तो उसमें जो खुर्शीद था, उनका मेजर खुर्शीद, मुस्लिम गार्ड्स का जो हेड था, वो लगभग 1000 बंदे लेके पैदल पीर पंजाल के नीचे से होते हुए वो पहुंच गया बडगाम मतलब एयरफील्ड। तो ये खबर जब आर्मी को मिली फील्ड के अंदर, एयरफील्ड के अंदर, तो 2 कंपनीज बाहर गई पेट्रोलिंग करने के लिए। तो उसमें जो मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी थी, उनका काम था जाना, और जब दूसरी कंपनी वापस आएगी बाद में वापस आएंगे। तो दोनों कंपनीज आती हैं सर, पहली कंपनी वापस आ जाती है। जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो सामने खेतों में और नालों में कुछ लोग होते हैं काफ़ी सारे, बडगाम विलेज के जस्ट बाहर, पर वो सारे एक्चुअली सारे वही थे, कबायली और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले। एंड जब ये कंपनी को उठने का ऑर्डर दिया कि आप भी निकलो यहाँ से, वापस आओ, एकदम से वो हमला करते हैं। तो देयर एज पर वन काउंट 800 और 1000 के बीच में थे। ये 100 लोग थे और कंपनी कमांडर का हाथ प्लास्टर में था, मगर ये फिर वहाँ पे डटे। पूरी की पूरी कंपनी इनकी कोई बचा नहीं, सारी कंपनी मारे नहीं गए, जख्मी हुए। लेकिन उस बैटल में बाद में एयरफोर्स ऊपर से आई, तो उनको पता नहीं चल रहा था होना क्या। तो फिर उन्होंने देखा कंपनी कमांडर का प्लास्टर वाला हाथ, तो उनको समझ आ गई ये अपने हैं और ये दुश्मन है। बिल्कुल साथ गुत्थम गुत्था हो रखे थे। उस लड़ाई में इनकी बहुत कैजुअलिटी हुई। इस कंपनी की, फोरकमाऊ की जो कंपनी थी, उसकी ऑलमोस्ट 20-25 से ऊपर जवान मारे गए थे और बाकी सारे जख्मी, बचा कोई नहीं था, गोली खाए बिना कोई नहीं आया। फोरकमाऊ का ये इनका था। तो वो जो बैटल थी उसने एयरफील्ड बचाया, और उसमें खुर्शीद जख्मी हो गया और खुर्शीद फिर वापस इवैक्यूएट होकर वापस चला गया। तो उनकी लीडरशिप को बहुत बड़ा हर्ट हुआ और उनका जो मिशन था श्रीनगर एयरफील्ड लेने का, वो भी उनका रह गया।